स्टार्ट करते हैं सेट्स का, आज कंटिन्यू करेंगे। सेट्स में लास्ट टाइम मैंने आपको सारे के सारे वो बताए थे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, आज हम उनके क्वेश्चंस करेंगे। ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है यूनियन ऑपरेशन। यूनियन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? अगर आप ए यूनियन बी बोलते हो तो इसका मतलब आपको लेने होते हैं एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी। अगर आप इंटरसेक्शन ऑपरेशन बोलते हो तो उसमें कौन से एलिमेंट्स लेते होते हैं? एलिमेंट्स इन ए एंड एलिमेंट्स इन बी, मतलब दोनों के एलिमेंट्स आप एक साथ लोगे, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे। तीसरा डिफरेंस ऑपरेशन, ए माइनस बी। माइनस का मतलब क्या होता है? ए में से बी के कॉमन एलिमेंट्स आप रिमूव कर दीजिए, वो हो जाता है ए माइनस बी। चौथा ऑपरेशन होता है कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए। अब इसको लिखते कैसे हैं? पहले लॉजिकली कैसे सोचते हैं? यूनियन को हम पढ़ते हैं और, इंटरसेक्शन को पढ़ते हैं एंड, कॉम्प्लीमेंट को पढ़ते हैं नॉट, और डिफरेंस को पढ़ते हैं ए बट नॉट बी, ए एंड नॉट बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे यूज होता है जरा ध्यान दो क्वेश्चंस की फॉर्म में। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं अभी, सारे साथ साथ करेंगे, मैं बीच बीच में आपको लिखने का टाइम दूंगा, थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। आपको बोला लेट ए इज 2 4 6 8, पहले 5 6 मैं करता हूं फिर आपको टाइम दूंगा। लेट ए इज 2 4 6 8, बी इज 6 8 10 12, ए यूनियन बी। सो यूनियन का मतलब क्या हुआ? ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब हुआ आप दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन कर दो, 2 4 6 8, 6 और 8 ऑलरेडी आ चुका है तो इसके आगे 10 और 12, दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन कर दीजिए, दोनों के एलिमेंट्स ले लीजिए, ठीक है। 13th, लेट A is A E I O U, B is A I U, show that A union B। तो A union B निकालो। A union B में एलिमेंट आएंगे X such that X belongs to A और X belongs to B। यूनियन का यही मतलब होता है। इसको आप लिखोगे A E I O U, ये तो आई गए, और A I U आप ऑलरेडी लिख चुके हो तो खत्म, और ये आपका किसके बराबर आ गया? A के बराबर आ गया। नेक्स्ट, let X is equal to Ram, Geeta, Akbar be the set of students of class 11 who are in school hockey team. Y is Geeta, David, Ashok be the set of students from class 11 who are in school football team। तो X है हॉकी टीम का, ये है राम, गीता, अकबर, और दूसरा है वाई सेट है, ये है आपकी फुटबॉल टीम। इसमें है गीता, डेविड और अशोक। फाइंड एक्स यूनियन वाई एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या होगा? कंबाइन कर दो, वो गया राम, गीता, अकबर, गीता ऑलरेडी यूज हो गया, डेविड, अशोक। इंटरप्रेट द रिजल्ट में आप क्या बोलोगे? एक्स यूनियन वाई विल कंटेन स्टूडेंट्स who either play हॉकी और फुटबॉल। तो ये और का मेन काम है इसमें, ठीक है। अगला, कंसिडर द सेट्स ए एंड बी इन एग्जाम्पल 12। यही दोनों 2 4 6 6 6 8 10 12। ए था आपके पास 2 4 6 8 और बी था 6 8 10 12। फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में क्या लेते हो आप? X such that X belongs to A and X belongs to B। एंड का मतलब होता है जो दोनों में हो, X A में भी हो एंड X B में भी हो। सो ये कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे जो दोनों में होंगे? 6 और 8, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, कंसिडर द सेट्स X and Y of example 14। यही दोनों। X और Y सेट है। फाइंड X इंटरसेक्शन Y। X इंटरसेक्शन Y में कौन कौन से हो जाएंगे जो दोनों में होगा? गीता,
तो आप बोलोगे क्या अगर पूछा जाए तो x इंटरसेक्शन y contains players who play both football and hockey। तो ये एंड वाला पार्ट जरूरी है, ठीक है। x 17th लेट a इज दिस, b इज दिस। a आपको दिया है 1 से लेकर 10 तक, b आपको दिया है 2 3 5 7। आपको बोला फाइंड a इंटरसेक्शन b। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे, पहले लिखो x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। दोनों के कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में और 7 दोनों में, और ये किसके बराबर आ गया? b के बराबर। बाकी अब इसको लॉजिकली ऐसे सोचो, याद है ये बात मैंने आपको बताया था कि अगर ये a सेट है और ये b सेट है, अगर b इज अ सबसेट ऑफ a तो a इंटरसेक्शन b क्या होता है? b के बराबर। a इंटरसेक्शन b b के इक्वल होगा। अगर b a का सबसेट है तो a इंटरसेक्शन b में ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, और a यूनियन b किसके बराबर होगा? a के बराबर। a यूनियन b में सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो वही चीज आई है यहां पे, ठीक है। एग्जाम्पल 18 लेट a इज दिस, b इज दिस, फाइंड a माइनस b एंड b माइनस a। a माइनस b में क्या करते हो आप? लिखते कैसे हो? x such that x belongs to a and x doesn't belong to b। a में हो b में ना हो, तो a में है b में नहीं है, तो जो कॉमन एलिमेंट्स है वो रिमूव कर दो। कॉमन एलिमेंट्स है 2 4 और 6, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1 3 और 5, a माइनस b। इसी तरह से b माइनस a क्या होगा? b माइनस a होगा x such that x belongs to b and x does not belong to a। तो b में हो a में ना हो, 2 4 6 8 है, 2 4 6 इसमें भी है, तो रिमूव करके क्या बचा? 8 बचा। याद आ गया? क्लियर है बेटा? ऑनलाइन क्लियर है? 19th v आपको दिया हुआ है a e i o u एंड b दिया है a i k u। v माइनस b ये हो जाएगा x such that x belongs to v and x does not belong to b। तो v माइनस b में क्या होगा? a e i o u में से a हट गया, e बच गया, i हट गया, o बच गया, u हट गया। इसी तरह b माइनस v क्या होगा? x such that x belongs to b and x does not belong to v। तो b में हो और v में ना हो तो a नहीं आएगा, i भी नहीं आएगा, k आएगा, u भी नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब आप लोग करो एक्सरसाइज 1.4। अगर एनसीईआरटी है तो ठीक, नहीं है तो मैं यहां पे डिस्प्ले कर दूंगा। फटाफट क्वेश्चंस करो। एक्सरसाइज फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, आपके पास 10 मिनट्स का समय है, जल्दी 5-10 मिनट्स, जल्दी सिर्फ आंसर्स, फाइनल क्वेश्चंस मत लिखना, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। चलो चेक करो फर्स्ट 5। फर्स्ट, फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। इसका x इसमें यही लिख देता हूं या नीचे आंसर्स लिखता हूं। फर्स्ट पार्ट x यूनियन y, आपके पास आएगा 1 2 3 5, 1 2 3 5, कंबाइन कर दो दोनों सेट्स को, बना 1 2 3 5। सेकेंड पार्ट a आपको दिया a e i o u और ये a b c, सो a यूनियन b कितना होगा? a e i o u, a ऑलरेडी आ चुका है, b और c बच गए। थर्ड पार्ट x such that x is a natural number and a multiple of 3, so natural number multiple of 3, x such that x is a natural number less than 6। so अब इसमें ध्यान दो, अब इसमें आप रिजल्ट भी किस में दोगे? सेट बिल्डर में। वैसे एक्चुअल में ये क्या है? नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, ये इनफाइनाइट सेट है। ये कितना होगा? 3 6 9 12 एंड सो ऑन। और ये क्या है? x such that x is a natural number less than 6, इसका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5। जब आप इनका यूनियन करोगे तो डॉट 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 मत लिख देना, क्योंकि क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर में दिया है,
तो आप ए यूनियन बी में क्या लिखोगे, x such that x belongs to natural number, x belongs to natural number which is less than 6 और, ये और वर्ड जरूरी है, यूनियन कर रहे हो, और अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, रोस्टर फॉर्म लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म है तो आप भी सेट बिल्डर फॉर्म में ही रिजल्ट करोगे। फोर्थ पार्ट, x said that x is a natural number and x is between 1 and 6। देखो 1 पे इंक्लूड नहीं है, 6 पे इंक्लूड है, तो ये एक्चुअल में क्या है, 2 3 4 5 6। इसमें बोला x said that x is a natural number and x is between 6 and 10, तो 7 8 9, बस। अब इनको कंबाइन करो तो 1 से लेकर 10 तक सारे कवर हो गए, 1 और 10 को छोड़ के, तो a यूनियन b आप क्या लिखोगे, सेट बिल्डर में लिखोगे x said that x belongs to natural numbers and x is between 1 and 10। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, a is 1 2 3, b is empty set, so a union b कितना हो जाएगा, a के बराबर, क्योंकि empty set के साथ यूनियन करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, आर्यन आपकी ठीक है बेटा? Second question, let A is AB, B is ABC. Is A is a subset of B? A is a subset of B, yes. Yes. Every element of A is also an element of B. Therefore, A is a subset of B. What is A union B? A यूनियन B क्या हो जाएगा, ABC, विच इज इक्वल टू B। सबसेट में क्या बताया था, ये A है ये B है, तो A यूनियन क्या होगा, पूरा का पूरा, तो उसमें A भी कवर हो गया और वो B के बराबर आ गया। ठीक है। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, इफ A and B are two sets such that A is a subset of B। जैसे ही A is a subset of B सोचो, दिमाग में ये सच सोचना चाहिए कि ये A है और ये B है। What is A union B? A union B आपका किसके बराबर हो जाएगा, B के बराबर। क्लियर है ना? A union किसके बराबर होगा, B के। इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, A के। फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ, if A is 1 2 3 4, B is this, C is this, D is this, find A union B। फर्स्ट पार्ट, A union B, जोड़ दो इन दोनों को, 1 2 3 4 5 and 6। सेकेंड पार्ट, A union C, A और C को जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड पार्ट, B यूनियन C, 3 4 5 6 7 8। फोर्थ पार्ट, B यूनियन D, 3 4 5 6 7 8 9 10। फिफ्थ पार्ट, A यूनियन B यूनियन C, तीनों को कंबाइन कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सिक्स्थ पार्ट, A यूनियन B यूनियन D, A B और D को कंबाइन करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेवेंथ पार्ट, B यूनियन C यूनियन D, B से D को कंबाइन करो, 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर बेटा यहां तक? ये मैच कर गए। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में आपको बोला फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ द क्वेश्चन अबव। ईच पेयर मतलब आपको A इंटरसेक्शन B निकालना है, A इंटरसेक्शन C निकालना है, A इंटरसेक्शन D निकालना है। तो A के सबके साथ पेयर हो गए, फिर B के सबके साथ पेयर निकालो, B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन D, B के भी पेयर हो गए, B का A के साथ ऑलरेडी लिख चुके हो, और फिर C का पेयर बनेगा C इंटरसेक्शन D। ये सब कैलकुलेट करना है। तो A का तीनों के साथ, फिर B का दोनों के साथ, फिर C का एक के साथ।
तो A इंटरसेक्शन B में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 3 4 कॉमन एलिमेंट्स। A इंटरसेक्शन C में कितने आएंगे? एम्प्टी सेट, कोई कॉमन नहीं है। A इंटरसेक्शन D में एम्प्टी सेट, B इंटरसेक्शन C में 5 6। हाँ जी बेटा। ओ मेरे को लगा क्वेश्चन अबव, सॉरी क्वेश्चन 1 अबव बोला है। बाकी ये तो निकल जाएगा ना अगर निकालने होंगे तो। क्वेश्चन 1 अबव, एक मिनट वो डाटा ले आते हैं, डाटा ले आते हैं। ध्यान नहीं दिया मैंने जल्दी जल्दी में। क्वेश्चन 1 में ये थे, इन सब का इंटरसेक्शन अब आपको निकालना है, इन सब का इंटरसेक्शन निकालना है। सो फर्स्ट पार्ट, x इंटरसेक्शन y क्या होगा? 3 और 1 और 3। सेकेंड पार्ट, a इंटरसेक्शन b कितना होगा? a। थर्ड पार्ट, a इंटरसेक्शन b, अब ये क्या होगा बताओ? नेचुरल नंबर लेस देन 6 भी हो और मल्टीपल ऑफ 3 भी हो, तो आप पहले बोलोगे x such that x belongs to natural number, नहीं, x is a natural number and x is a natural number less than 6 and x is a multiple of 6, मल्टीपल ऑफ 3। तो इसका आंसर सिर्फ क्या आएगा? 3 आएगा। लेस देन 6 नेचुरल नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, वो सिर्फ 1 होगा। फोर्थ पार्ट, a इज अ नेचुरल नंबर, a इज बिटवीन 1 to 6, ये 6 to 10, तो ये क्या आ गया? एम्प्टी सेट। 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10, 7 8 9 में कुछ कॉमन नहीं है। फिफ्थ पार्ट, a इंटरसेक्शन b क्या होगा? इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, एम्प्टी सेट। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 और 10 12 तक करो। 5 7 मिनट्स है, मैं आगे करता जाऊंगा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अटेम्प्ट करो। 5 7 मिनट्स है आपके पास, चेक करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 11 7, बस 9, 7 9 एंड 11। सेकेंड पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? 11 एंड 13। थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। ए और सी में कौन से कॉमन है? सिर्फ 11। ए और सी में सिर्फ 11 कॉमन है और वो उसमें नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? एम्प्टी सेट। तीनों में कॉमन एलिमेंट कोई नहीं है। फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कॉमन एलिमेंट है 11। फिफ्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन डी। बी और डी में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? बी और डी, इनमें कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, एम्प्टी सेट। सिक्स्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ए इंटरसेक्शन, व्हाट इज बी यूनियन सी? 7 9 11 13, 7 9 11 13 और 15। ए के साथ इनके कॉमन एलिमेंट्स 7 9 11। सेवेंथ पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी। ए और डी में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है, एम्प्टी सेट। एट्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। करो 7 9 11 13 15 17, 11 13
15 17, ए के साथ कॉमन 7 9 11। ठीक है बेटा, 8th के बाद 9th पे आओ। 9th में ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए और बी में कॉमन 7 9 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 7 9 11 13 15। इनमें कॉमन एलिमेंट 7 9 11। 10th पार्ट, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए यूनियन डी, ए और डी में कॉमन, ए और डी में यूनियंस 3 5 7 9 11 15 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी 7 9 11 13 15। इनका इंटरसेक्शन कितना हो गया? 7 9 11 और 15। ठीक है, मैच कर गए सारे। नेक्स्ट 7th, ए इंटरसेक्शन बी। ए क्या दिया हुआ है? x such that x is a natural number, x such that x is an even natural number. So इसका आंसर होगा x such that x is an even natural number. Natural number और even natural number में कॉमन कौन है? even natural numbers. Second part, a intersection c. a तो natural है, c है odd natural number. इसका आंसर क्या आएगा? x such that x is an odd natural number. देखो ए में क्या है? ऑल नेचुरल नंबर्स, और सी में क्या है? ऑड नेचुरल नंबर्स। तो ऑल और ऑड में कॉमन कौन से हुए? ऑड। थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन डी। ए में ऑल नेचुरल है, इसमें प्राइम नंबर्स, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नेचुरल नंबर। फोर्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन सी। बी है इवन, सी है ऑड, तो ये हो गया एम्प्टी सेट। फिफ्थ पार्ट, बी इंटरसेक्शन डी। बी में क्या है? इवन नेचुरल नंबर, एक्स उसमें है प्राइम नंबर, तो प्राइम इवन नेचुरल नंबर ओवर 2। ठीक है। सिक्स्थ पार्ट, सी इंटरसेक्शन डी। सी में क्या है? ऑड नेचुरल नंबर, डी में है प्राइम नंबर, सो ऑड नंबर्स विच आर प्राइम, एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर, ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए आपके? 3 5 7 11 13 17 19, चलते जाओ। ठीक है। और वैसी बात, पहली बात, सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड ही होते हैं ना, तो आप सीधा प्राइम भी लिख सकते हो एक्सेप्ट 1 ऑड है पर प्राइम नहीं है। 8th, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट हो जाए तो ये डिसजॉइंट होता है, मतलब नथिंग इज कॉमन। ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो कौन से सेट होते हैं? डिसजॉइंट। तो सबसे पहले फर्स्ट 1 2 3 4, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 6। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी आएगा तुम्हारा 4, देयरफॉर नॉट डिसजॉइंट। सेकेंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी तुम्हारे पास आएगा सी ई, देयरफॉर नॉट डिसजॉइंट। थर्ड पार्ट, x is an even, x is an odd, a intersection b आएगा empty set, therefore disjoint। ठीक है। नेक्स्ट, a दिया है, b दिया है, c दिया है, d दिया है, ये सब निकालना है, डिफरेंस करना है। a माइनस b का मतलब a में से b के कॉमन एलिमेंट्स रिमूव कर दो। a में से b के कॉमन एलिमेंट्स, तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 नहीं होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा। ए में से बी रिमूव कर दिया।
सेकेंड पार्ट ए में से सी को रिमूव करना है, ए में से सी को रिमूव करो तो 3 हो गया, 6 नहीं होगा, 9 हो गया, 12 नहीं होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा। ठीक है, आंसर टैली करते जाओ। थर्ड पार्ट, थर्ड में आपको बोल रहा है ए माइनस डी, ए में से डी के कॉमन एलिमेंट्स रिमूव करो, ए में से डी के कॉमन एलिमेंट 3 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 नहीं आएगा, ओ आगे भी है, 18 और 21 भी आएंगे। फोर्थ पार्ट b माइनस ए, b में से a के कॉमन एलिमेंट्स हटाओ, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, 16 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट c माइनस ए, c में से a के कॉमन एलिमेंट्स 2 हो गया, 4 हो गया, 6 नहीं होगा, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 नहीं होगा, 14 हो गया, 16 हो गया। सिक्स्थ पार्ट d में से a हटाओ, d में से a 5, 10, 15 कॉमन है, 5, 10, 20, ये हो गया d माइनस ए। सेवेंथ पार्ट b में से c को हटाना है, 4 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, सिर्फ 20 बचेगा। एट्थ पार्ट b में से d को रिमूव करो, 4, 8, 12, 16, 20 नहीं आएगा। नाइन्थ पार्ट c में से b को रिमूव करो, c में से b को रिमूव करो तो कौन हटा, 10 हटा सिर्फ, सो 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। टेंथ पार्ट d में से b को रिमूव करो, d में से b को रिमूव करो तो सिर्फ 20 रिमूव होगा, 5, 10, 15 आंसर आ गया। 11th पार्ट c में से d को रिमूव करो, c में से d को रिमूव करो तो सिर्फ 10 रिमूव होगा, अभी किया तो था। चलो 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16। ये मैंने c में से b को रिमूव किया, मैंने इसको d को हटा लिया, वही कहूँ ये लग रहा है मेरा। c में से b को रिमूव करना था, इसमें c में से b रिमूव करना था, मैंने d रिमूव कर दिया। c में से जब b रिमूव करूंगा तो 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 6 आएगा, 8 नहीं आएगा, 10 आएगा, 12 नहीं आएगा, 14 आएगा, 16 भी नहीं आएगा। ठीक है। 12th पार्ट d में से c रिमूव करना है, d में से c रिमूव करना है तो 10 रिमूव हुआ, बाकी सब सेम रहेगा, 5, 15, 20। ठीक है बेटे। नेक्स्ट 10th, a दिया है, y दिया, x दिया है, y दिया है, x माइनस y, x माइनस y, x में से y रिमूव करो, सो a आ गया, b नहीं आएगा, c और d आ गए, c आ गया, d नहीं आएगा। दूसरे पार्ट में y माइनस x निकालना है तो f, b और d नहीं आएंगे, g आ गया, और x इंटरसेक्शन y में कॉमन एलिमेंट्स आ गए। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, b और d। 11th क्वेश्चन, इफ r is a set of real numbers, q is a set of rational numbers, what is r minus q? r minus q होगा set of irrational numbers, क्योंकि रियल नंबर्स दो होते हैं, एक होते हैं रैशनल और एक होते हैं इररैशनल। तो रैशनल अगर मैं रिमूव करूंगा तो क्या बचेगा, इररैशनल। अगला 12th आपको बोला स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स। 2, 3, 4, 5 and 3, 6 are disjoint sets, false, because A intersection B is 3 which is not empty set। disjoint के लिए आपका empty set होना चाहिए। इसमें A, E, I, O, U and A, B, C, D, A कॉमन है, ये भी फॉल्स, बिकॉज A इंटरसेक्शन B आपके पास आ गया A, which is not equal to empty set। अगला 2, 6, 10, 12 and 3, 7, 11, 15 are disjoint sets, true,
बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इसमें आ गया एम्प्टी सेट। अगला 2 6 10 3 7 11 है डिसजॉइंट, ट्रू बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी इसमें भी कितना आ गया एम्प्टी सेट। क्लियर। नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। यूनिवर्सल सेट दिया है, ए दिया है, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, एलिमेंट्स विच आर इन ए विच आर नॉट इन ए। तो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट होता है एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे जो ए में नहीं है, 1 3 5 7 9 छोड़ो, क्या बचेगा 2 4 6 8 10। अगला, U be the universal set of all the students of class 11 in a co-ed school. A is a set of all girls. A complement होगा जो गर्ल नहीं है, A complement होगा set of all boys in class 11। ठीक है, गर्ल जो नहीं है वो क्या हो गया, बॉय हो गया। यूनिवर्सल सेट दिया है, A दिया है, B दिया है। A complement कितना होगा 1 4 5 6। B complement क्या होगा 1 2 3 4 5 नहीं आएगा, 6 आ गया। A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन करो, इनका इंटरसेक्शन हो गया 1 और 6। A यूनियन B क्या होगा, A यूनियन B कितना हो जाएगा 2 3 4 5। ठीक है बेटा। एंड हेंस शो दैट A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा बेटा 1 और 6 विच इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये कौन सा लॉ हो गया, ये आपका डी मॉर्गन हो गया, लास्ट क्लास में बताया था डी मॉर्गन कि अगर आपके पास A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट होता है तो ये हो जाता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट ये हो जाता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। क्या तरीका बताया था, जब इसको कॉम्प्लीमेंट को सेपरेट करते हो तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है इसकी। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है यूनिवर्सल सेट A और B दिया है, ABC। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है A कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9। B कॉम्प्लीमेंट सेकंड पार्ट में निकालना है, B कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2 4 6 8 है, तो 1 3 5 7 9। थर्ड पार्ट में आपको निकालना है A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, तो पहले A यूनियन C निकालो। A यूनियन C होगा 1 2 3 4 6 8, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 बचा, 7 और 9। ठीक है। फोर्थ पार्ट A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, पहले A यूनियन B निकालो। एक मिनट, मैंने ये A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया शायद, है ना, तो ये फोर्थ पार्ट हो गया। ये फोर्थ पार्ट हो गया पहले। दिस इज फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट में A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। A यूनियन C निकालो सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6, इसका कॉम्प्लीमेंट तो ये कितना हो जाएगा 7 8 9। फिफ्थ पार्ट में आपको बोल रहा है A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा A के बराबर, याद है। सिक्स्थ पार्ट B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट। अब दो तरीके, या तो B माइनस C पहले निकालो, B माइनस C हो गया, B में से C को हटाओ, B में क्या है 2 4 6 8, तो 2 आ जाएगा, 4 हट गया, 6 हट गया, 8 बचा। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1 3 4 5 6 7 9, यही होगा। दूसरा तरीका इसको सोचने का, B माइनस C का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ B एंड नॉट C का होल कॉम्प्लीमेंट, यही मतलब हुआ। अब इसमें लगाओ डी मॉर्गन, B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस वही आ गया, सो B कॉम्प्लीमेंट यूनियन C, ये भी निकाल सकते हो आप। बाकी इसके और इलैबोरेटेड फॉर्म्स हम करेंगे बाद में, अभी मैं एनसीईआरटी करा रहा हूं, बेसिक क्वेश्चंस हो जाएंगे, अगली क्लास में थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। सेकंड, फर्स्ट पार्ट
फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? डी, ई, एफ, जी और एच। सेकेंड पार्ट बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी हट गया और एच बचा। थर्ड पार्ट सी कॉम्प्लीमेंट बी, डी, एफ और एच। फोर्थ पार्ट डी कॉम्प्लीमेंट ए, बी, सी, डी। ओ ए आगे, ए आगे है, ए बी आ जाएगा, सी, डी, ई, एफ नहीं आएगा, जी नहीं आएगा, एच नहीं आएगा। ठीक है। थर्ड, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट, राइट द कॉम्प्लीमेंट्स। फर्स्ट पार्ट का आंसर x such that x is an even, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x such that x is an odd natural number। even natural हटेगा तो क्या बचेगा? odd natural। सेकेंड पार्ट x such that x is an odd, तो उसका हो जाएगा x such that x is an even natural number। थर्ड, x such that x is a positive multiple of 3, x such that x is not a positive multiple of 3। मतलब इसको रूस्टर फॉर्म में लिखोगे नेचुरल नंबर्स की फॉर्म में 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इट इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। फोर्थ पार्ट x such that x is a prime number। प्राइम जो नहीं होता वो क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर। फिफ्थ पार्ट x such that x is a natural number divisible by 3 and 5। 3 and 5 से डिविजिबल का मतलब 15 से डिविजिबल, सो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? x such that x is a number not divisible by 15। 3 और 5 नहीं बोला, एंड बोला है, सो एंड वाले मतलब 15 से डिविजिबल वाले हैं इसमें। सिक्स्थ पार्ट x such that x is a perfect square, x such that x is not a perfect square। सेवेंथ पार्ट x such that x is a perfect cube, x such that x is not a perfect cube। एट्थ पार्ट x such that x plus 5 equal to 8, तो x किसके बराबर आया? 3 के, तो x such that x is not equal to 3। इसमें आंसर सिर्फ 3 है ना, इसको छोड़ के बनाना है। इसमें आंसर क्या आएगा? 2 आएगा, इसको छोड़ के x such that x is not equal to 2। 4/2 2 आता है। इधर x greater than equal to 7, तो 10th क्या हुआ? x such that x is less than 7। greater than equal to छोड़ के less than 7। 11th क्या हुआ? और हर एक में x belonging to natural number है, all में x such that x is natural number, 2x plus 1 is greater than 10, so 2x plus 1 is greater than 10, तो 2x greater than 9, तो x greater than 4.5, तो x such that x belongs to natural number and x is less than equal to 4। ठीक है। फोर्थ, ए दिया है, बी दिया है, वेरीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट LHS, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी निकालो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना बचा? 1, 9। अब एक RHS निकालो, A complement intersection B complement। What is A complement? 1, 3, 5, 7, 9। और intersection what is B complement? 1, 4, 6, 8, 9। अब इनका intersection क्या बचा? 1 कॉमन है, 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन है। आ गया LHS equal to RHS, वेरीफाइड।
दोनों निकालना है। वेरीफाई का मतलब आपको चेक करना है उसको सब्स्टिट्यूट करके कि सेम आता है कि नहीं। इसका सेकंड पार्ट LHS A इंटरसेक्शन B का होल कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B निकालो। A इंटरसेक्शन B कितना आया? 2 4 6 8 नथिंग। इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ? 1 3 4 5 6 7 8 9। RHS निकालो। A complement union B complement. What is A complement? A complement is 1 3 5 7 9. Union B complement 1 4 6 8 9. Combine करो 1 3 4 5 6 7 8 9. LHS equal to RHS. Verified. ठीक है? Next fifth. Draw the appropriate Venn diagram. Venn diagram of each of following. First part A union B का complement. बेटा A union B कौन सा होता है? ये पूरा होता है A union B. इसका complement हो गया ये. इसको छोड़ के बाकी सब. ठीक है? Second part A complement intersection B complement. ये A, ये हो गया A complement. फिर B, ये हो गया B कॉम्प्लीमेंट। आपको क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो जहां दोनों लाइंस मीट कर रही हैं तो वो कौन सा सेक्शन हुआ? जहां दोनों लाइंस मीट कर रही हैं वो हुआ ये सेक्शन। बाहर वाला। ठीक है ना? सेम आएंगे दोनों डी मॉर्गन से। थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये बेटा ए और ये बी, तो ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी। इसका निकालना है कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब इस पार्ट को छोड़ के बाकी सब। फोर्थ पार्ट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यही सेम बनेगा। यूनियन का मतलब क्या हुआ? जहां दोनों लाइंस मीट कर रही हैं। मतलब मैं यही वाला दोबारा बना दूं अगर, इसमें दोनों लाइंस कहां पे मीट कर रही हैं वो सेक्शन चाहिए अपने को। दोनों लाइंस कहां मीट कर रही हैं? दोनों लाइंस मीट कर रही हैं इस पूरे सेक्शन में, ये पूरे में, इसको छोड़ के। दोनों में से कोई भी एक लाइन हो। यूनियन का मतलब क्या होता है? ईदर दिस और दैट। तो दोनों में से कोई भी लाइन हो चलेगा। तो कौन सा सेक्शन बच गया? ये बीच का बच गया, बाकी सब हो गया। क्यों ये बच रहा है? ये सेम चीज है जो ये वाली है, क्योंकि डी मॉर्गन फॉलो करेगा। लास्ट क्वेश्चन है ये सब। यस, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट यू बी द, नहीं दो, यू बी द यूनिवर्सल सेट्स इन ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। ए कॉम्प्लीमेंट होगा नो एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, isn't it? एटलीस्ट वन का मतलब हुआ एक भी डिफरेंट हो सकता है, दो भी डिफरेंट हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? कोई भी एंगल डिफरेंट नहीं है। देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट इज सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। कोई भी एंगल डिफरेंट नहीं है 60 से। सेवेंथ, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ट्रू। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट देगा। ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मिला तो सारे आ गए। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट। इंटरसेक्शन ए क्या देगा? ए। ठीक है कि नहीं? इधर ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन नहीं होता। यूनिवर्सल का सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन ए, आंसर क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। ठीक है, आज करना क्या है? ये सारे क्वेश्चंस एक बार रिपीट करोगे। कोई डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में पूछोगे। अगली क्लास में और क्वेश्चंस कराऊंगा एक्स्ट्रा। ये एनसीईआरटी के थे 2 एक्सरसाइज। ठीक है जी, थैंक यू।